हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ये बहुत ही खूबसूरत सी डबल साइडेड कैप लेके आई हूँ। देखिए बहुत सुंदर है ये कैप और केवल सीधा उल्टा बिनते हुए ही इसे कंप्लीट करना है बना के। तो बिगनर्स भी बहुत आसानी से इसे बना लेंगे। ये देखिए इसका फ्रंट लुक है। बैक से देखेंगे तो बैक से भी ये बहुत ही खूबसूरत सी आती है। देखिए बैक से भी ये इस तरीके से आती है। तो दोनों तरफ से आप इसे पहन सकते हैं। बहुत आसान है बनाने में। मैंने आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है कि इसको कैसे बनाना है। देखिए इस कैप को बनाने के लिए मैंने इस तरीके की ये मोटी वूल यूज़ की है। ये आपकी 4 प्लाई की ऊन है और बल्कि ऊन है। नॉर्मल ऊन से मोटी होती है ये। तो ये बल्कि सी ऊन है वो ये 4 प्लाई की ही। आप इस तरीके से देखिएगा इसको, तो ये 4 प्लाई की ही है। लच्छी वाली वर्धमान की ऊन है ये। तो इस तरीके से इसको बनाने के लिए मैंने 9 नंबर की निडल यूज़ की है। देखिए 9 नंबर की सिलाई है ये। 9 नंबर की निडल है। इसको 9 नंबर से मैं बना रही हूँ इस पूरी कैप को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कैप को बनाने के लिए मैंने टोटल 102 फंदे लिए हैं। 102 स्टिचेस में मैंने ये कैप बनाई है। यहाँ पर मैं आपको थोड़े से फंदों में बना के दिखा रही हूँ कैप। कैप हमें सेम ऐसे ही बनानी है। डिज़ाइन इसका देखिए, यहाँ पे मैंने इतनी कैप क्योंकि इसकी बना रखी है, तो मैं अब थोड़े से फंदों में आपको दिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिज़ाइन है ये। और ये है हमारा 18 रोज का डिज़ाइन, 18 सलाइयों का ये डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन मैं आपको अभी बना के दिखा रही हूँ थोड़े से फंदों में। देखिए सबसे पहला फंदा हमने सिलाई के लिए लेना है, तो इसलिए हमने इसको उल्टा बिना, धागे को पीछे करेंगे। अब 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर यही रिपीट करेंगे चारों। फिर यही रिपीट करेंगे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। लास्ट की एज स्टिच बचेगी तो इसको भी हमने उल्टा बिन लेना है। अब इसी रो को हमें रिपीट करते हुए अपनी 9 सिलाइयां पूरी करनी है। तो फर्स्ट रो हमने बना ली है। सेकेंड रो में भी देखिए पहला फंदा उल्टा स्लिप करेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब ये 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इनको सीधा बिनेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा बिनेंगे, 1 2। फिर से देखिए 2 फंदे सीधे हैं, इन्हें सीधा। फिर 2 फंदे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा। फिर से 2 फंदे सीधे हैं, इन्हें सीधा। फिर 2 फंदे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा। अब लास्ट की एज स्टिच है, इसको आप उल्टा बिनिएगा। 2 रो हमने बना ली हैं। अब थर्ड रो भी सेम वैसे ही बनेगी। तो थर्ड रो में भी वही रिपीट करना है। पहला फंदा हमने उल्टा स्लिप करना है, धागे को पीछे करेंगे, जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बिनेंगे, लास्ट का फंदा उल्टा बिनेंगे। तो ये पूरी रो हम थर्ड रो को भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। फोर्थ रो रॉन्ग साइड से भी हमें सेम ही बनानी है। एक फंदा हमने स्लिप करना है, धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बिनते हुए से भी कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ रो भी हमें वैसे ही बिननी है जैसे अभी तक बिनते आ रहे थे। एक फंदा स्लिप करेंगे, धागे को पीछे करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। 6th रो छठी सिलाई भी जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है। तो एक फंदा स्लिप करा, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। 7th रो पे जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है। 7th रो को भी तो एक फंदा स्लिप करा, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। 8th रो भी जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बिनेंगे।
तो एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे करते हुए कंप्लीट करेंगे। 9th रो सीधी तरफ से जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है। एक फंदा स्लिप करेंगे, धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब देखिए 9 सिलाइयां हमने सेम फर्स्ट रो की तरह बनाई हैं, पहली सिलाई की तरह अपनी। तो ये 9 सिलाइयां हमारी बनके कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए अपनी रॉन्ग साइड पे, उल्टा साइड है, 10वीं सिलाई है, 10th रो। इसमें हमें देखिए पहला फंदा हमने पर्ल वाइज ही स्लिप करना है, धागे को पीछे करेंगे और बाकी के फंदे हमें सीधे सीधे बिन के कंप्लीट करने हैं। देखिए सारे फंदे हमने सीधे बिन लेने हैं। 11th रो 11वीं सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से। इसे हमें सारा उल्टा उल्टा बिनना है। इसमें सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बिन के कंप्लीट करने हैं। ये 12th रो है, 12वीं सिलाई है पैटर्न की, उल्टे साइड से। ये पूरा हमारा सीधा बिन के कंप्लीट होगा। देखिए इस पूरी रो हमें सीधी सीधी बिन के कंप्लीट करनी है। देखिए ये 3 धारियां बन गई हैं। अब हमें इस साइड से 3 धारियां बनानी है। तो 13th रो है, 13वीं सिलाई है पैटर्न की। अब ये वाली रो भी पूरी सीधी बिन के कंप्लीट होगी। सीधी तरफ है, 13th रो है, ये पूरी हमें सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करना है। अब 14th रो है, 14वीं सिलाई है पैटर्न की, उल्टे साइड से। इसे हमें पूरा उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। अब 15th रो है, 15वीं सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से। इसे हमें पूरा सीधा बिन के कंप्लीट करना है। इसे पूरा सीधा बिन के हम कंप्लीट कर लेते हैं इस रो को। आ जाइए 16th रो पे। देखिए अब यहाँ से भी हमारी ये 3 धारियां बन गई हैं, 1 2 3, 3 धारियां बन गई हैं। अब फिर से 16th रो है, उल्टा साइड है, इसे हमें सीधा बिन के कंप्लीट करना है। अब ये 17th रो है, 17वीं सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से। इसे हमें पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। अब 18th रो है, 18वीं सिलाई है पैटर्न की, उल्टे साइड से। इसे हमें पूरा सीधा बिनते हुए कंप्लीट करना है। इसे हम सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे पूरी रो को। देखिए ये 18 सिलाइयाँ बना ली हैं मैंने, 18 सिलाइयाँ बना ली हैं। तो ये इन 80 रो को ही आपको बार बार रिपीट करना है। ये इसमें हमारा ये बॉर्डर वाला पोर्शन भी कवर अप हो जाता है इस वाले पैटर्न से। तो देखिए इसको मैंने इतना बना लिया है। अब मैं आपको नाप के दिखाती हूँ इसे कितना बन गई है ये कैप आपको। तो आप देखेंगे तो ये 8 इंच के करीब बन गई है। ये देखिए 8 इंच के करीब बन गई, थोड़ी सी कम है 8 से। तो अब हम इसमें इसकी डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। अब इसके लिए देखिए जो मैंने आपको 18 रोज अभी बताई हैं, 18 सिलाइयाँ बताई हैं, वो जो डिज़ाइन है वो मैंने यहाँ तक एक बार डाला है, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार, 4 बार वो मैंने कंप्लीट 18 रोज को डाला है, तब जाकर के ये इतनी बनी है कैप। अब इसमें हम इसकी शेप देना शुरू करेंगे कैप की। तो पहले अब मैं इस वाली रो को इस रो को बना देती हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए अब यहाँ से हमें अपने कैप को शेप देनी है। तो शेप देने के लिए देखिए पहले हमने जैसे ये 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बनाए थे, वैसे ही हमें 4 रो इसकी 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करनी है। तो देखिए फर्स्ट रो है, इसको तो पहले तो हमने सिंपल ही बनाना है, 2 फंदे सीधे फिर 2 फंदे उल्टे। इस वाली रो में हमें घटाना नहीं है। तो इसी तरीके से हमें 4 रो कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं 4 रो इसको कंप्लीट करके तब दिखाती हूँ आपको। इसी रो को हमें 4 बार बनाना है, एक बार सीधी तरफ से, एक बार उल्टे साइड से, फिर सीधी तरफ से, फिर उल्टे साइड से। ये देखिए
अब यहाँ से हमने अपना बाइंडिंग ऑफ शुरू करा था, तो बाइंडिंग ऑफ की 4 सिलाइयाँ तो हमने बिना कोई भी फंदा घटाए हुए बनाई हैं। उसके बाद अब आ जाइए 5th रो पे, 5वीं सिलाई है सीधी तरफ से, ये हम जहाँ से हमने बाइंड ऑफ करना शुरू करा था। तो देखिए 5th रो में हमें फंदों को घटाना है यहाँ पे, तो एक फंदा हमने स्लिप करा, उसके बाद धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ लाएंगे। ये 2 फंदे उल्टे हैं, इन दोनों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। अब यही रिपीट करते जाना है, 2 फंदे सीधे और अब यही रिपीट करते जाना है। देखिए 2 फंदे सीधे बिनने हैं और 2 उल्टे फंदों का एक करना है। तो फिर से रिपीट करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ, इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। फिर यही रिपीट होगा, धागा पीछे करेंगे, ये 2 फंदे सीधे हैं, इन्हें सीधे बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे हैं, इन्हें एक साथ उल्टा बिनेंगे। फिर से 2 फंदे सीधे हैं, इन्हें सीधा बिनेंगे, और ये 2 फंदे उल्टे हैं तो इन्हें एक साथ उल्टा बिनेंगे। तो ये पूरी रो हमें इसी तरीके से यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। अब आ जाइए 6th रो पे, 6ठी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। अब देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे, अब यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करना है, तो धागे को पीछे, एक फंदा ये सीधा है, इसको सीधा बिनेंगे और 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2। फिर से यही पैटर्न चलेगा, एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे, 1 2। फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 2। फिर से एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 2। तो अब पूरी रो को हमें इसी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेना है, एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे बिनते हुए। अब 7th रो है, 7वीं सिलाई है पैटर्न की, इसमें जो जैसा फंदा दिख रहा है आपको वैसे ही बिन के कंप्लीट करना है, इसमें कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे हम। तो एक फंदा हमने स्लिप करा, यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करेंगे, तो धागे को पीछे करा, 2 फंदे सीधे हैं, ये 2 फंदे सीधे और एक फंदा ये उल्टा है, एक फंदा उल्टा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया पैटर्न, फिर से रिपीट होगा, तो 2 फंदे सीधे हैं, 2 फंदे सीधे और ये एक फंदा उल्टा है, ये एक फंदा उल्टा। फिर से 2 फंदे सीधे हैं, ये 2 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा है, ये एक फंदा उल्टा। तो ये पूरी रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है, 2 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा, जो जैसा दिख रहा है वैसा ही बिन के कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें जो हमने घटाए थे फंदे, तो हमारे पास 77 स्टिचेस रह गई थी, 77 फंदे इसमें हमारे टोटल रह गए थे। तो चलिए इस रो को हम पूरा कर लेते हैं। अब आ जाइए 8th रो पे, 8वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, इसमें आपको जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बिनना है, सेम 6th रो की तरह बनेगी हमारी, इसमें भी हमें कोई फंदा भी नहीं घटाना है। तो एक फंदा स्लिप करा, धागा पीछे करेंगे, ये सीधा फंदा है, इसको सीधा बिनेंगे और ये 2 उल्टे फंदे हैं, धागा आगे करके इन दोनों को उल्टा बिनेंगे। अब यही 3 फंदे रिपीट करते जाना है। देखिए एक सीधा फंदा है, इसको सीधा बिनेंगे। अब आ जाइए अपनी 9th रो पे, 9वीं सिलाई है, तो एक फंदा हमने स्लिप करा। अब इस वाले रो में जो है हमें फंदे घटाने हैं फिर से, तो एक फंदा स्लिप करा, फिर धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए ये 2 फंदे सीधे हैं, अब की बार इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे, फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, फिर से यही दोहराएंगे, तो धागा पीछे करेंगे, इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे और एक फंदा उल्टा, फिर से दोहराएंगे। देखिए 2 फंदे सीधे हैं, इनको एक साथ सीधा बिना, फिर एक फंदा उल्टा, फिर इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे और ये एक फंदा उल्टा। अब इस पूरी रो को हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं, 2 फंदे का एक कर लेंगे सीधा बिनते हुए और एक फंदा उल्टा। अब 10th रो है, 10वीं सिलाई है पैटर्न की, देखिए इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा आपको वैसे ही बिनना है, इसमें कोई फंदा नहीं घटेगा। तो एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा है, एक फंदा सीधा बिनेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे। इन्हीं 2 फंदों को रिपीट करते जाना है। फिर देखिए एक फंदा सीधा है, इसको सीधा बिनेंगे और इसको उल्टा बिनेंगे,
फिर ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बिनेंगे, इसको उल्टा बिनेंगे। तो ये पूरी रो हमें इसी तरीके से अब कंप्लीट कर लेनी है, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बिनते हुए। अब 11th रो है, 11वीं सिलाई है पैटर्न की। ये भी सेम हमारी 10th रो की तरह बनेगी, जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बना के कंप्लीट करेंगे। तो एक फंदा स्लिप करेंगे, अब ये सीधा फंदा है तो एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ये पूरी रो भी हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। अब आ जाइए 12th रो पे। 12th रो भी सेम 10th और 11th रो की तरह बनेगी, जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बना के कंप्लीट करेंगे इसको भी। तो एक फंदा स्लिप करेंगे, ये सीधा फंदा है, इसको सीधा बिनेंगे, और एक उल्टा फंदा है, इससे उल्टा बिनेंगे। फिर से रिपीट होगा, ये सीधा फंदा है, इसको सीधा बिनेंगे, ये उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बिनेंगे। तो ये पूरी रो भी हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है, इसमें भी हमें कोई फंदा नहीं हटाना है। अब आ जाइए 13th रो पे, 13वीं सिलाई है पैटर्न की। अब देखिए सीधी तरफ है ये। अब यहाँ पे हमारे फिर से फंदे घटेंगे, तो एक फंदा हमने स्लिप करना है। इसके बाद यहाँ से देखिए एक फंदा सीधा है, एक फंदा उल्टा है, धागे को पीछे कर लेंगे, एक फंदा सीधा है, एक फंदा उल्टा है, इन दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे इस तरीके से। फिर धागे को अपनी तरफ लाएंगे, अब एक फंदा सीधा है, एक फंदा उल्टा है, इन दोनों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। अब इसी को दोबारा से रिपीट करेंगे, देखिए धागे को पीछे करेंगे, ये एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इन दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे पहले, धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इन दोनों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। फिर से देखिए धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इन दोनों को एक साथ उल्टा बिनेंगे, सॉरी सीधा बिनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इन दोनों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। तो ये पूरी रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। अब 14th रो है, 14वीं सिलाई है। देखिए अब हमने जो ये घटा दिए हैं फंदे, तो ये मेरे पास 27 फंदे बचे हैं। पहले हमने 3 बार फंदे घटाए हैं इसमें। पहली बार जब हमने फंदे घटाए थे तो 72 स्टिचेस बची थी, 72 फंदे बचे थे। उसके बाद जब दूसरी बार हमने फंदे घटाए तो 52 स्टिचेस बची थी, 52 फंदे बचे थे। और अब हमने तीसरी बार फंदे घटाए हैं तो हमारे पास 27 स्टिचेस हैं, 27 फंदे बचे हैं। अब देखिए 14th रो है, 14वीं सिलाई है पैटर्न की। इसमें जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बिन के कंप्लीट करना है आपको। तो एक फंदा स्लिप करा, ये देखिए उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बिनेंगे, धागा पीछे करेंगे। फिर ये एक सीधा फंदा है, इसको सीधा बिनेंगे। फिर देखिए ये उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बिनना है। फिर ये सीधा फंदा है, इसको सीधा। फिर ये उल्टा फंदा है, इसको उल्टा। इसी तरीके से ये पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बिनते हुए। अब 15th रो है, 15वीं सिलाई है। जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिन के कंप्लीट करना है। इसे भी हमने एक फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए ये सीधा फंदा है, इसको सीधा बिनेंगे, इसको सीधा बिना। फिर ये उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बिनेंगे। फिर से ये सीधा फंदा है, इसे सीधा बिनेंगे। ये उल्टा है, ये उल्टा, ये सीधा है, ये सीधा। तो इस पूरी रो को हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब आ जाइए 16th रो पे, 16वीं सिलाई है पैटर्न की, उल्टे साइड से। इसमें भी जो जैसा फंदा दिखेगा वैसे ही बनाना है, सेम 14th रो की तरह बनेगी। तो एक फंदा हमने स्लिप कर लिया, अब एक फंदा स्लिप करा। अब यहाँ से देखिए एक फंदा उल्टा है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो ये ऐसे ही पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। देखिए जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बिन लीजिएगा, और जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा बिन लीजिएगा। देखिए ये हमने अब पूरी घटा ली है। अब देखिए इस कैप की लेंथ मैं आपको दोबारा से नाप देती हूँ। तो ये 10 इंच के करीब हो गई है हमारी कैप, 10 इंच हो गई है। अब हमें देखिए क्या करना है, ये कट कर लेना है। इसके बाद ये सारे फंदे हमने इसमें पिरो लेने हैं इस तरीके से। अब मैं यहाँ से पिरोती हूँ, तो इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं और इसको हमने ऐसे करके पिरो लेना है सारे फंदों को। ये देखिए ये डाल दिया हमने।
अब हम इसको इस तरीके से खींच लेंगे टाइटली। ये राइट साइड है, रॉन्ग साइड करके। अब देखिए, अब यहाँ से हम पहले इसे सिक्योर कर लेते हैं, इसको टाइटली करा, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से इसे खींच लेंगे। ऐसे सिक्योर कर लीजिएगा एक दो बार। अब जो हमने ये देखिए, आपको ये गांठ गांठ सी दिख रही है, इससे हमने इसको सिलना स्टार्ट करना है। एक गांठ यहाँ से पकड़नी है ऐसे करके, इस तरीके से एक गांठ यहाँ से पकड़नी है। फिर से देखिए, नेक्स्ट वाली गांठ इधर से पकड़ेंगे, उसके बाद इसकी नेक्स्ट गांठ यहाँ से पकड़ेंगे। तो इस तरीके से हमें पूरी कैप को इसको सिल लेना है। अब आप जैसे भी सिलते हैं आप सिल सकते हैं, मैं जैसे सिल रही हूँ मैंने आपको बता दिया है। ये पूरे ऐसे ही ऐसे गांठ के अंदर से सिलते हुए यहाँ तक हम पूरा इसको ऐसे सिल लेंगे। तो अब मैं इसको सिल के आपको इसका लुक दिखाती हूँ। देखिए, मैंने कैप सिल ली है। सिलने के बाद इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से सिली गई है ये, और इस तरीके से इसका फ्रंट लुक है, और डबल साइडेड है क्योंकि ये, तो आपको देखिए बैक से भी ये कितनी सुंदर आ रही है। ये देखिए, बैक से भी ये ऐसे आएगी। तो आप दोनों तरफ से इसे पहन सकते हैं।